डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल में जनरल साइंस ऑफ ग्रेड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ामे तनफ़ुस। आज हम कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में से कुछ हिस्सा ग्रेड 7 के मेयार के मुताबिक आप लोगों के सामने डिस्कस करें और हम कोशिश करेंगे कि इसको इतना आसान बनाया जाए कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक रिस्पिरेटरी सिस्टम है और रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं निज़ामे तनफ़ुस। मैं जनरली आपको इंट्रोडक्टरी बेस पे कुछ इन अल्फाज में आपके सामने ये टर्म डिफ़ाइन करूँगा कि जनरली कि रिस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो अगर आपसे डियर स्टूडेंट्स कोई पूछ लें कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तब फ़ौरन से जवाब दे सकते हैं कि एक ऐसा निज़ाम ह्यूमन के जिस्म में, प्लांट्स के जिस्म में और एनिमल के जिस्म में, इनके अजसाम में एक ऐसा निज़ाम कि जिसके थ्रू ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये रिस्पायर करें, सांस लें। तो सांस कैसे लिया जाता है ये पे रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। निज़ाम इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पूरा एक अमल है, सांस कैसे लिया जाता है और सांस लेने के बाद क्या होता है और सांस लेने का बॉडी के लिए सांस लेना क्यों ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमारा सब टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में फ़र्क करने के बाद ही हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा बहुत समझेंगे और इसके बाद भी इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन है, यानी रिस्पिरेशन का एक अमल है ब्रीदिंग, ठीक है। और रिस्पिरेशन एक वास्ट टर्म है, यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है वास्ट टर्म, जिसके अंदर ब्रीदिंग एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, रिस्पिरेशन एक वास्ट टर्म है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें रिस्पिरेशन को समझना होगा क्योंकि रिस्पिरेशन एक वास्ट टर्म है, एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सोच है, जिसमें ब्रीदिंग एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। लेकिन मैं इधर इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए मैं ब्रीदिंग को अलग डिस्कस करूँगा और रिस्पिरेशन को अलग डिस्कस करूँगा। तो इसके बारे में मैंने कुछ सवालात यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो वो सवालात मैं जल्दी से आपके सामने उसको पढ़ूँगा, उन सवालात को और उनके बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये सवालात आसान बनाऊँ ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट करें बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। तो पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? द प्रोसेस, अमल, ऑफ ड्राइंग, खींचने का अमल। किस चीज़ के खींचने का अमल? एयर, हवा के खींचने का अमल। किधर? एंड टू, के अंदर। एंड एक्सपेलिंग, और बाहर निकालने का अमल। इट, किसे? एयर को। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस। ब्रीदिंग एक अमल है, किस चीज़ का अमल है? ऑफ ड्राइंग, खींचने का अमल है। किस चीज़ के खींचने का अमल है? एयर, हवा के खींचने का अमल है, हवा के खींचने का अमल, ठीक है। किधर? इनटू, में से, के अंदर। एंड, और सिर्फ खींचने का अमल नहीं है, एंड एक्सपेलिंग, और बाहर निकालने का भी अमल है। किस चीज़ का? इट,
इट का मतलब है हवा का। किस चीज से? फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेफड़ों से हवा, फेफड़ों के अंदर हवा को ड्राइंग यानी खींचने का अमल है ब्रीदिंग, और फेफड़ों से हवा के बाहर निकालने का अमल ब्रीदिंग है। और ये ब्रीदिंग का अमल जो है ये रिस्पिरेशन का एक अमल है, रिस्पिरेशन का के लिए काम देता है। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेहतर बात ये होगा कि हम रिस्पिरेशन का यही क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ था कि व्हाट इज ब्रीथिंग, तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं रिस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? जैसे कि हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, आप लोग साथ साथ काफी में नोट करते जाएं कि ब्रीदिंग एक हवा के बाहर निकालने का अमल है फेफड़ों से, और फेफड़ों के अंदर हवा को खींचने का अमल है, और फेफड़ों से बाहर निकालने का अमल ब्रीदिंग है। ठीक है। अब होप कि आप लोगों के लिए ब्रीदिंग क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन क्या है? तो इसका आंसर ये होगा द प्रोसेस। ये भी एक अमल है लेकिन वास्ट टर्म में आता है। ठीक है। ये द प्रोसेस वो अमल ऑफ टेकिंग, ले जाने का, इन अंदर ले जाने का एक अमल है। किस चीज का? ऑक्सीजन रिच एयर, वो हवा कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसके ले जाने का अंदर, एंड गिविंग आउट और बाहर लाने का अमल है। किस चीज के बाहर लाने का? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन रिच एयर यानी वो हवा जो रिच हो, जिसमें हो क्या चीज? ऑक्सीजन हो, उसके अंदर ले जाने का अमल है, प्रोसेस है, अमल है। और एंड गिविंग आउट और बाहर निकालने का अमल है। किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने का अमल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, सॉरी, उस हवा के बाहर निकालने का अमल है जिसमें क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है। तो होप कि आप लोगों के लिए दो डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या आप लोगों से पूछा है, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या नोट डाउन किया है? विच टाइप ऑफ, सॉरी, yes, which types of main processes of breathing are there? breathing के अहम अवामिल कौन कौन से हो सकते हैं, यानी ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, कितने किस्म का काम हो सकता है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं। आंसर इसका क्या होगा? 2 टाइप ऑफ मेन प्रोसेसेस, यानी अहम दो अवामिल इसमें आ जाते हैं ब्रीथिंग के अमल में। ठीक है। कौन कौन से? इंस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग इन, नंबर 2 एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट, इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट। तो ये 2 किस्म के अवामिल ब्रीदिंग में आते हैं, और ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। ओके। अब यहां पे आ जाते हैं, व्हाट आर 2 मेन प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक नुक्ता है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लियर करता जाऊँ, लेकिन मेरे क्लियर करने से पहले आप लोगों के लिए एक हिंट है, कोशिश करेंगे मेरे क्लियर करने से पहले आप लोग खुद भी सोचें कि रिस्पिरेशन में कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं अहम। ठीक है। आंसर नंबर 1 एक्सटर्नल रिस्पिरेशन।
अब ये हम कुछ यूँ भी कह सकते हैं, बाज़ जगहों में हम इनके लिए टाइप्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें आप इसको आप कुछ यूँ भी बयान कर सकते हैं कि कितने किस्म के प्रोसेसेस इसमें रेस्पिरेशन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा अमल जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो, उस प्रोसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। या हम कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अमल जिसके अंदर रेस्पिरेशन का एक ऐसा टाइप, एक ऐसी किस्म जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो, जिसमें सांस लिया जाता हो और सांस को खींचा जाता हो, अंदर लेके जाया जाता हो और बाहर निकाला जाता हो, उस प्रोसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। या रेस्पिरेशन के उस टाइप को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप लोग दो तरह की जो है इसको टर्मिनोलॉजीज दे सकते हैं, प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी और टाइप की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब इसमें नंबर 2 जो है या इसको आप टाइप भी कहते हैं, और टाइप नंबर 2 या प्रोसेस नंबर 2, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को, ठीक है। वो रेस्पिरेशन का वो किस्म या रेस्पिरेशन में वो अमल जिसमें रेस्पिरेशन कहाँ पे हो जाए, सेल के अंदर हो जाए। और सेल के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड की तोड़ फोड़ हो जाती है, ठीक है। किस चीज़ में, कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है 3। और किस चीज़ की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान सेल के अंदर जब हवा जाती है तो साथ ऑक्सीजन भी लेके जाती है, और इसकी मौजूदगी में जो हम खुराक खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, और उससे बनता है क्या चीज़ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, एंड नंबर 3 एनर्जी इसके रिजल्ट में बन जाते हैं, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। यहाँ पे बोर्ड में जगह ना होने की वजह से मैंने रेस्पिरेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो वो है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द ब्रीदिंग इज। ब्रीदिंग का अमल किस किस्म का अमल होता है, आंसर इज फिजिकल। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रीदिंग का अमल किस टाइप का अमल है, प्रोसेस है, तो आप उसे कह सकते हैं फिजिकल और मैकेनिकल, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप लोग शॉर्टकट उसको जवाब दे सकते हैं। जो आपसे ये पूछें कि ब्रीदिंग किस किस्म का अमल है, तो आप लोग ये जवाब दे सकते हैं फिजिकल और मैकेनिकल। सॉरी, ये डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बाद में भी क्लियर करता जाऊंगा इंशाल्लाह बाद के क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी भी बताता चलूँ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेने के अमल और में जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, तो इसमें जो है पेपरों की जो मसल होते हैं उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इस वजह से इसको मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें हवा का अंदर मूवमेंट होता है, हवा की जो है मूवमेंट होती है और बाहर मूवमेंट होती है, तो इस वजह से इसको हम फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन किस किस्म का अमल है, तो इसके अपोजिट है, रेस्पिरेशन इज a chemical process. Why? Because of chemical reaction that is occurred in the cell. जो सेल में होता है, तो सेल के अंदर जो मैंने यहाँ पे भी इंटरनल रेस्पिरेशन के टॉपिक में जो है मैंने आपके लिए क्लियर किया हुआ था कि सेलुलर रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको केमिकल जो है वो कहते हैं, केमिकल प्रोसेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम
का जो टॉपिक है वो आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू हो जाएगा। अब आजकल तो मैंने एक स्टूडियो भी बनाई हुई है अपने लिए information.com चैनल के लिए, तो होप कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक मज़ीद अता करेगा कि मैं इस तरह के और टॉपिक्स भी आपके सामने जो है वो रिकॉर्ड करूं और आपके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आगे लेके आऊं, ठीक है। तो अगर कोई इसमें क्वेश्चन है या किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने इस वीडियो को जो मैंने क्लास पढ़ाई है इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और जो है वो अगर आप इससे पसंद करते हैं मेरी इस क्लास को तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पे आप ख़ुद भी और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, और आप लोग इस चैनल के साथ मुंसलिक रहिए और अटैच रहें। और अगली क्लास के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।